नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम फीटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। व्हाट मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज से क्या मापा जा सकता है? तो दोस्तों, टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा क्या गहराई माप सकते हैं, क्या एक्सटर्नल डायमेंशन माप सकते हैं, क्या एंगुलर डायमेंशन माप सकते हैं, या फिर टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा साइज ऑफ होल, स्लॉट और रिसेस को माप सकते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कि टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा हम लोग होल का साइज, स्लॉट और रिसेस को मेजर कर सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? तो ब्लास्ट फर्नेस से क्या पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या मलेबल आयरन प्राप्त किया जा सकता है? तो ब्लास्ट फर्नेस से जो है वो पिग आयरन प्राप्त किया जाता है, जिसे कच्चा लोहा कहा जाता है, और ये इम्प्योर लोहा था, यानी कि अशुद्ध लोहा होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन प्राप्त किया जाता है। कास्ट आयरन जो प्राप्त किया जाता है वो क्यूपोला फर्नेस से किया जाता है, और रॉट आयरन जो है वो पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से कई फर्नेस के द्वारा इन प्रकार के मेटल्स पाए जाते हैं। तो पिग आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन बी मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम मापा जा सकता है। तो टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा हम हॉल, स्लॉट और रिसेस को मेजर करते हैं। तो न्यूनतम कितना मेजर कर सकते हैं? क्या 8 mm या 12.7 mm, 19 mm या 150 mm मेजर कर सकते हैं? तो बताइए इनमें से कितना mm तक हम मेजर कर सकते हैं? तो वो 8 mm से लेकर 150 mm, यानी कि 150 mm तक ये जो है मेजर कर सकता है टेलीस्कोप गेज के द्वारा। और टेलीस्कोपिक गेज जो है वो 6 सेट में पाए जाते हैं। 6 सेट में टेलीस्कोपिंग मिलते हैं। जो पहला सेट होता है वो 8 mm से लेकर 12.7 mm तक होते हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये जो टेलीस्कोपिक गेज जो होता है वो न्यूनतम जो है वो 8 mm तक मेजर कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 8 mm। Which gauge is used to measure below 8 mm dimension? 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताएं कि टेलीस्कोप गेज द्वारा वो हम लोग सिर्फ 8 mm तक न्यूनतम माप सकते हैं, यानी कि 8 mm न्यूनतम माप सकते हैं, और इससे भी नीचे मापना है तो उसके लिए किस गेज का प्रयोग करेंगे? तो क्या स्मॉल होल गेज का प्रयोग करेंगे, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर? तो जब 8 mm से नीचे का मेजर करना हो तो वहां पे स्मॉल हॉल गेज का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, स्मॉल हॉल गेज। इसके द्वारा जो है वो 3 मिलीमीटर से 13 मिलीमीटर तक माप सकते हैं। वो है आपका स्मॉल हॉल गेज। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच कास्ट आयरन हैज एबिलिटी टू मिनिमाइज टूल चैटर इन द मशीन टूल? किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चटर को कम करने की क्षमता होती है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस में कास्ट आयरन में वो जो टूल मशीन है उसको
चैटर कम कर सकता है। तो क्या ग्रे कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन, नॉडलर कास्ट आयरन या मैलेबल कास्ट आयरन? तो टूल चैटर को कम करता है और वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, वो है ग्रे कास्ट आयरन। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रे कास्ट आयरन। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ फीट? इस फीट का नाम बताइए। तो क्या है ये फीट? क्या ये ट्रांजिशन फीट है, क्लियरेंस फीट है, श्रिंकेज फीट है या इंटरफेरेंस फीट है? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप फिगर को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार के फीट है। तो यहाँ पे हॉल का ये हॉल है और ये शाफ्ट है। तो जब हॉल का डायमेंशन जो है, हॉल जो है उसका बड़ा होता है लिमिट और शाफ्ट का लिमिट छोटा होता है, तो उसमें क्लियरेंस फीट होता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि ये जो है क्लियरेंस फीट है। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द टर्म ऑफ अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अ साइज टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज? आकार के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब अलजेब्रिक डिफरेंस है वो बेसिक साइज है और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइज का है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या कहा जाएगा? डेविएशन कहा जाएगा, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन या फिर एक्चुअल डेविएशन। तो जब डिफरेंस अलजेब्रिक डिफरेंस पूछे बिटवीन द साइज और उसके कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज को, तो उसे डेविएशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, डेविएशन। और डेविएशन का ये जो है एक तरह से डिफिनेशन भी दिया गया है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टर्म यूज्ड for the relationship exist between two matching parts? दो मिलने वाले भाग के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो दोस्तों कहा जा रहा है कि दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या फिट कहा जाता है, लिमिट कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाता है या अलाउंस कहा जाता है? तो दोस्तों जब दो मैचिंग पार्ट्स होते हैं और उसके बीच में जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, उसको फिट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिट। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर? वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पमत माप क्या होता है? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, माइक्रोमीटर और वर्नियर माइक्रोमीटर। तो जब माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी पूछा जाए तो उसका एक्यूरेसी जो होता है वो 0.01 mm होता है। वहीं बात की जाए वर्नियर माइक्रोमीटर तो उसके लिए 0.001 mm होता है। तो इसके अनुसार वर्नियर माइक्रोमीटर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि वर्नियर कैलिपर पूछता तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm। यहाँ पूछा गया है वर्नियर माइक्रोमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.001 mm। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम बताइए। तो फिगर को बहुत ही ध्यान से देखिए। क्या ये फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है या 3 स्क्वायर स्क्रैपर है? तो दोस्तों ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये जो स्क्रैपर है वो फ्लैट स्क्रैपर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सपाट खुरुचनी, ऑप्शन ए, फ्लैट स्क्रैपर। जस्ट देखने में इसी प्रकार के स्क्रैपर होते हैं, बट यहाँ पे बेंड जो होता है वो इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से जब होगा तो इस प्रकार के स्क्रैपर को बोला जाता है हुक स्क्रैपर।
तो इस प्रकार से आप इस फिगर को ध्यान से देखकर बता सकते हैं ये फ्लैट स्क्रैपर है। अगला प्रश्न है हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड, यानी कि कैसे खुरचीने की मरम्मत की जा सकती है। तो होता क्या है दोस्तों, जब आप स्क्रैपिंग करते हैं तो स्क्रैपर क्या होता है, ब्लंट हो जाता है, उसके कटिंग एज समाप्त हो जाते हैं। तो किस प्रकार से उसको रिपेयर किया जा सकता है, क्या फाइलिंग करके, लैपिंग करके, चिजलिंग करके, या फिर ग्राइंडिंग और होनिंग करके। तो जब आप अपना स्क्रैपर को रिपेयर करेंगे तो किस पे करेंगे, ग्राइंडिंग मशीन पे और होनिंग के द्वारा आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राइंडिंग और होनिंग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन का फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।